हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में भी। प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये भी उसी का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो क्या है, जो इनकरेक्ट है। तो पहला है सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो सॉलिड पार्टिकल हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर, कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यही स्टेटमेंट क्या होगी, ये इनकरेक्ट होगी, क्योंकि हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन है, कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। और पूछा था कौन सी इनकरेक्ट है, तो जो पहली ही स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है जो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट, कि क्लासिफाइंग एलिमेंट्स का जो मेन क्रेडिट है वो जाता है जॉन वॉल्फगैंग डॉबर्नियर को। और जो दूसरा है, द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट was created through the arrangement of the element on the basis of their fundamental property, atomic mass, and also on the similarity of chemical nature. तो जो पहला स्टेटमेंट है, the main credit for classifying एलिमेंट, तो वो किसे जाता है, वो जाता है मेंडलीव को। किसे जाता है, वो जाता है मेंडलीव को। तो जो पहला ऑप्शन हो गया वो गया इनकरेक्ट। जो अर्ली डेवलपमेंट था पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जो क्रिएट किया गया था थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल नेचर। तो जो सेकंड है वो सही है, और जो फर्स्ट है दैट इज इनकरेक्ट। तो चूज द करेक्ट आंसर, चूज करना है जो सही है। तो जो सही है वो सिर्फ सेकंड है, तो बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, नाइदर 1 nor 2 दैट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 ये भी सही नहीं है, तो ओनली 2 जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, कि एल्यूमिनियम का मास क्या होगा। तो एज वी ऑल नो कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। और एक बात और पता होगी आपको कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं एटॉमिक नंबर के। इज इट क्लियर? कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं एटॉमिक नंबर के इन न्यूट्रल एलिमेंटल स्पीसीज, इन न्यूट्रल elemental species, that is neutral elemental species. Is that clear? Let's see. तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 40, ठीक है, प्रोटॉन कितने होंगे दैट इज 30, और जो उसमें पूछा था मास जो एल्यूमिनियम का दैट इज 27। तो एक चीज है, तो मास तो सब में 27 है। तो अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 13 होंगे। तो 13 किसमें, सिर्फ लास्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 13 है, और 14 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट, कि किसने ये पोस्टुलेट दिया था, किसके बारे में, अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन, की जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी, द गिवन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द गिवन स्टेटमेंट was given by Niels Bohr। ये किसने दी थी, ये दी थी निल्स बोर ने। ठीक है, तो लेट्स सी, जॉन डाल्टन दैट इज इनकरेक्ट, वर्नर हाइजेनबर्ग इनकरेक्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनकरेक्ट। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। की जो निल्स बोर है ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट पर ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, कि ही पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ही पोस्टुलेट दैट
he postulate that electrons are revolving electrons are revolving electrons are revolving in their fixed orbit according to their energy level. In their fixed orbit, किसके according to their energy level के according to their energy level. Is that clear? और जिस शिफ्ट होते हैं दे शिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, किसके वजह से? अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये शिफ्ट होते हैं लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, किसके वजह से? अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स ऑर्बिट according to their energy level, or they shift from lower to higher and higher to lower. They shift from lower to higher, higher to lower according to availability of energy. Is that clear? Next question. Question number 5 है कि which of the following subatomic particles was discovered by James Chadwick in 1932. इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर्ड किया था? सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर्ड किया था जेम्स चैडविक ने इन 1932 में. कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था. तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने 1897 में. कब की थी? 1897 में. आफ्टर दैट बात करी जाए अगर प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ठीक है, कि जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1970 टू 1920, 1917 टू 1920. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी जेम्स चैडविक ने इन विच ईयर? 1932. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन. तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल टेक प्लेस? की ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन दैट इज अ फ्यूजन ऑफ male and female gamete. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. और होता कहाँ है? ये होता है fallopian tube. That is a site of fertilization. ये क्या है? जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में. तो पहला है ब्लास्टोसॉयल, दैट इज इनकरेक्ट. फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इफ वी कन्वर्ट 287 केल्विन, कि हमें क्या करना है? 287 केल्विन को किसमें चेंज करना है? चेंज करना है सेल्सियस में. किसमें चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है. तो जो टेम्परेचर है वो हमें किस में गिवन है? वो हमें केल्विन में गिवन है. टेम्परेचर इन केल्विन, दैट इज 287 केल्विन. तो यूजिंग द फॉर्मूला कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस दैट इज 273.15. ठीक है, तो टेम्परेचर कितना गिवन है? दैट इज 287 माइनस 273.15. और कैलकुलेट करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी 13.8. ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 13.8 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस. तो लेट्स सी, पहला है 18 इनकरेक्ट, दूसरा है 14 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? कि अभी हमें किस में चेंज करना था? केल्विन को सेल्सियस में करना था. अगर उसका उल्टा करना हो कि सेल्सियस को जब केल्विन में करना हो
ठीक है, जब सेल्सियस को किस में करना हो, अभी हमने केल्विन को किस में कर दिया, सेल्सियस में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब केल्विन को सेल्सियस में करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड, कि इनमें से ऐसा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो इंटरफेयर करता है विद द इवोल्यूशन और प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज, जो क्या करता है, ओवरीज से ओवा जो रिलीज होता है उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो पूछा है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ओव्यूलेशन में इंटरफेयर करता है। तो पहला है डायफ्रैग, कोपर्टी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो इंटरफेयर करता है विद ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज। तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट लाइक हेलोजन, जस्ट लाइक जिसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन की तरह होती हैं, ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ये जब मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। तो जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो किसके जैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी किसके रिसेंबल होती है, तो वो होती है हेलोजन के। ठीक है, ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब भी कंबाइन करता है, इट कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? तो जो आपका पहला है ऑक्सीजन, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा है कार्बन, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तीसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ डैश, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है सल्फ्यूरिक, इनकरेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक, इनकरेक्ट, बोरिक, इनकरेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। तो जो पहला है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। तो ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये तो फीचर नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म, सही है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, ये भी सही है। इनके पास क्या होती है, दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, भी नहीं होता है। तो ये तीनों सही है, और कौन सा फीचर नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो किससे मिलके बने होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। उसके बाद जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज्यादा, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बट इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, और उसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आफ्टर दैट न्यूक्लियस नहीं है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? सेल ऑर्गेनल जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किसका एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक सेल का जैसे फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल, ये किसके एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर
एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन की सोप की जो प्रॉपर्टी है जो वाटर को इंटरेक्ट करती है और जो हाइड्रोकार्बन को इंटरेक्ट करती है। तो हमने जो दो चीजें पढ़ी थी थ्योरी क्लासेस में सोप वाले पार्ट में, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और एक था हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? फिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग, इन्हें तो पानी से है प्यार। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर, ठीक है, तो जिन्हें क्या होता है पानी से डर होता है, तो कह सकते हैं वाटर हेटिंग, जिन्हें पानी पसंद नहीं है। अब जिन्हें पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोप, जो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? इंटरेक्ट विद वाटर, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन, किसके साथ? इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। तो लेट्स सी, पहला है हाइड्रोफोबिक और दूसरा है हाइड्रोकार्बोलिक, ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है हाइड्रोकार्बोलिक, हाइड्रोफिलिक, ये भी इनकरेक्ट। हाइड्रोफोबोल, हाइड्रोफिलिक, ये इनकरेक्ट। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट एज वी ऑल नो, ये कार्बन क्या है? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 2 4, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4, और इसीलिए उसे क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंट है क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यही ये तो सही है। पूछा कौन सी करेक्ट है? लेट्स सी, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव अ वीक बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल, कि उनमें वीक बॉन्ड देखा जाता है बट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। तो चूज द करेक्ट कोड, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो कार्बन वैलेंसी 4 है, तो इट मीन कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इज दैट क्लियर? इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो क्या थी? वो गलत थी, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने कहा था, जो कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव अ वीक बॉन्ड्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे वंडरवॉल, लंडन डिस्पर्जन, हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर ऑलवेज वीकर इन नेचर देन प्योर और आयनिक बॉन्ड। प्योर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से वो क्या होते हैं? नेचर में वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइडल बैग, और उसे हम किससे कहते हैं? दैट इज नोन एज लाइजोसोम। किसे कहते हैं? लाइजोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये तो गया इनकरेक्ट। गोल्जी बॉडी भी नहीं है। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है, ये हो गया इनकरेक्ट। लाइसोसोम, दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग सेल का, क्योंकि क्या कंटेन करता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। ऐसा क्लियर? जो लाइसोसोम है उसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, और ये क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। जब इसका ऑटोलिसिस होता है एंड बर्स्ट ओपन व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्मॉल वेसिकल है, दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये कैसा है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जो लाइसोसोम है वो हेल्प करता है अनवांटेड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में, और डाइजेस्टेड कंपोनेंट जो दैट कैन बी टॉक्सिक टू द सेल एंड इट हेल्प टू रिमूव फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, जो वो सेल से क्या करता है? उन्हें अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है, हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय, जिसे रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं किया था, फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें रदरफोर्ड ने जिसे कंक्लूड नहीं किया था? जो एटम है वो इनविजिबल है और इनडेस्ट्रक्टेबल है, और यही जो पहला स्टेटमेंट है इसे ही रदरफोर्ड ने इंक्लूड नहीं किया था। बाकी मोस्ट ऑफ द स्पीड इनसाइड द एटम की, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस जो एटम के अंदर है वो क्या है? एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ एटम्स है वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो न्यूजीलैंड में हुआ था 1871 में।
ही परफॉर्म, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल को परफॉर्म किया था 1917 से 1920 में, और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या पाया था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है इनसाइड द एटम वो एम्प्टी है, जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस, जितना भी ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम्स वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, बट उन्होंने इनविजिबिलिटी एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ एटम के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज मास ऑफ solute that is 50 ग्राम। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ solvent is equals to 300 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो 50 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तो ये हो जाएगा 350 ग्राम। इज दैट क्लियर? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350 ग्राम। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है मास परसेंट। क्या निकालना है उसके बाद हमें? मास परसेंट। तो मास परसेंट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 350 इंटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, लिख भी सकते हो आप। मास परसेंट कैसे निकालना है? इज इक्वल टू that is mass percent is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। तो solute कितना है? 50 ग्राम अपॉन 350 ग्राम इंटू 100, और कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14.28%, दैट इज 14.28%। तो लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन ने 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना था कंसंट्रेशन इन टर्म मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, तो दैट इज डिटर्जेंट, दैट इज डिटर्जेंट। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इनकरेक्ट, डिटर्जेंट इज द करेक्ट आंसर। कि डिटर्जेंट क्या है? सोप है, लाइक कंपाउंड जो यूज करते हैं हम किसके लिए? फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए। ये क्या होता है? ये सोडियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और कुछ डिटर्जेंट आर ऑल्सो अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है? तो पहला है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो स्टॉपेज होता है वो एट एन एज, यूजुअली वो उस एज में होता है एंड बिटवीन 45 ईयर एंड 55 ईयर, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं। बात तो सही है। अ गर्ल इज बोर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ ओवा, सॉरी ये भी सही है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेनार्के, जो पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसे हम मेनार्के कहते हैं, ये भी सही है। अ पेयर ऑफ ओवा are shed alternately from each ovary every month, that is single, a single of ova, पेयर नहीं होता। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो a single ova is shed alternatively from each ovary or every month, that means कि जो हर एक ओवरी है shed an ova after every 2 months, typically the two ovary release egg alternatively, 1 month आता है the left ovary release an egg और next month right ovary does, तो usually just 1 egg is released per cycle, की per cycle में सिर्फ एक ही egg क्या होता है? रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो लार्जेस्ट सोर्स क्या है नाइट्रोजन की? दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन लार्ज क्वांटिटी, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू बी यूज्ड बाय प्लांट, जो प्लांट क्या करते हैं? यूज करते हैं। लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या इज द एटमॉस्फेयर, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड दैट इज नॉन टॉक्सिक गैस, तो प्लांट आर अनेबल टू यूज नाइट्रोजन एज इट एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, की इनमें से कौन सा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है? तो पहला है मेरस्मस, दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, गॉइटर, आयोडीन। ठीक है, अनीमिया किसकी कमी से होता है? जो अनीमिया है ये किसकी कमी से होगा? तो जो अनीमिया होता है वो होता है आयरन की कमी से।
ठीक है, तो बचा कौन सा, पहला ही है, तो इनमें से कौन सा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो मेरे इसमें सो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनाइज ऑफ ह्यूमन ब्रेन फॉर्म द थिन डेलिकेट मेटल लेयर गिविंग अ वेब लाइक अपीयरेंस, पिया मीटर, वेन मीटर, दैट इज अ ड्यूरा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है, तो दैट इज पहला है अल्वा, फुनेरिया, यूलोथ्रिक्स, दैट इज इनकरेक्ट। रीसिया, मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, ये तीनों एक ही किंगडम से क्या सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं, और ये किस कौन से प्लांट से करते हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स। किससे करते हैं, ये करते हैं ब्रायोफाइट से, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रीजिया, मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, ये क्या है, ये ब्रायोफाइट्स हैं। क्या है ये, ब्रायोफाइट्स। दीज प्लांट, इनके पास रूट्स होती है लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पर, एंड आर नॉन वस्कुलर प्लांट विच मीन्स इनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। ये कहते हैं ये नॉन वस्कुलर प्लांट है। क्यों कहा गया इन्हें नॉन वस्कुलर प्लांट, क्योंकि इनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्राइम फंक्शन इज टू मेंटेन ग्रोथ, इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि क्या है प्राइम फंक्शन है ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, सेल में ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ब्लड में भी, दैट इज आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, तो दैट इज पोटेशियम। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, की पोटेशियम ऐसा मिनरल है दैट इज अ प्राइम फंक्शन इज टू मेंटेन ग्रोथ एंड कीप ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल एंड ब्लड। तो लेट्स सी, पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल, विच मीन्स ये क्या करता है, इट हेल्प रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन एंड आउट ऑफ सेल्स। इज दैट क्लियर? इट ऑल्सो हेल्प रेगुलेट हार्ट रिदम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मसल्स फंक्शन को सपोर्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन में करता है, ये इवॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। वाइल पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड स्टोमेटा रेगुलेशन, और इसका जो प्राइम फंक्शन होता है ये क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरीफेरा, की इनमें से फाइलम पोरीफेरा का एग्जांपल कौन सा है, तो सबसे पहले बात करेंगे पहले ऑप्शन की हाइड्रा, तो ये किसमें आता है, ये आता है स्नीडेरिया। ठीक है, ये किसमें आता है हाइड्रा, ये आता है स्नीडेरिया में। उसके बाद पिनवॉर्म, नेमाटोडा, ठीक है, नेमाटोडा, साइटोन, पोरीफेरा, पोरीफेरा, और बचा कौन सा प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया किसमें आता है, प्ली से प्लेनेरिया, प्ली से प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, की इनमें से ऐसा कौन सा है जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो पहला है कोंगो फीवर। कोंगो फीवर जो ट्रांसमिट होता है वो किससे होता है, थ्रू इन्फेक्टियस ब्लड से। किससे होता है, ये होता है थ्रू इन्फेक्टियस ब्लड, थ्रू इन्फेक्टियस ब्लड। कैसा है कोंगो फीवर, ये एक वायरल डिसीज है। कैसी है ये एक वायरल डिसीज, वायरल डिसीज। ठीक है, आफ्टर दैट फ्लियरेसिस, नेक्स्ट है दैट इज फ्लियरेसिस। तो फ्लियरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज डेंगू। डेंगू किससे होता है, डेंगू इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। किससे होता है, फीमेल मॉस्किटो, दैट इज बाइट थ्रू द फीमेल मॉस्किटो, दैट इज एडिस एजिप्ट, दैट इज एडिस एजिप्ट। इज दैट क्लियर कि जो डेंगू है वो किससे स्प्रेड होता है, डेंगू इज स्प्रेड थ्रू द bite of female mosquito, that is Aedes aegypti. After that, malaria is transmitted to human by female mosquito, transmitted to human by female mosquito। ठीक है, transmitted to human by female mosquito of the genus Anopheles, of the genus Anopheles,
फिल्स ऑफ द जीनस एनोफिल्स। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन फिलेरिस है। ये किससे होता है? ट्रांसमिटेड होता है बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ये किसका है? इज द कैरियर ऑफ फिलेरिसिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार आया है और हर एक टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। सिम्टम्स क्या है? हाईली स्वोलन लेग्स, जो लेग्स है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। कोंगो फीवर थ्रू इन्फेक्टियस ब्लड, ये क्या है? वायरल डिसीज है। डेंगू किससे होता है? बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, दैट इज एडिस एजिप्ट। और मलेरिया जो ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटो ऑफ द जीनस एनोफिल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया, कि जब ब्लड फ्लो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए कहाँ पर? टू आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट, कैन कोज रिलीज ऑफ एएनएफ। तो एएनएफ की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एंटी ड्यूरेटिक नेफ्रोटिक फैक्टर, इनकरेक्ट। एंजियोटेंसिन नेफ्रोटिक फैक्टर, इनकरेक्ट। एरियल नेफ्रोटिक फैक्टर, दैट इज नोट अ एरियल नेफ्रोटिक फैक्टर, दैट इज एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कोज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम, कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम से होती है? तो एड्स किससे होता है? पहला ऑप्शन है ये वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो साइफल्स है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये किससे होती है? ये होती है ट्रेपोनिमा पैलिडियम। तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो हमने देखा एड्स किससे होता है? वायरस से, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। साइफल्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कोज्ड होता है किस बैक्टीरिया से? ट्रैपोनिमा पैलिडियम से। आफ्टर दैट ओस्टियोपोरोसिस, जब लाइफ लॉन्ग क्या हो जाता है? कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम तो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। आफ्टर दैट गोनोरिया, ये क्या है? निजेरिया गोनोरिया से क्या होती है? डिसीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक माइन्यूट वेसल है ऑफ पर्टिकुलर कैपिलरीज नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैंड लूप forming a that is U shape, that is U shape। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये हमने कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।